जय हिंद। आज हम देखेंगे कि तत्व क्या होता है और इसके बारे में एकदम डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब इसका खोज जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने सन कितने में किया था? 1661 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब रॉबर्ट बॉयल है, यानी कि बॉयल नहीं है, बॉयल है, ठीक है। बॉयल मतलब तो उबालना हो जाएगा, तो ये उबाले नहीं थे तत्वों को, ठीक है। अब देखते हैं इन पीरियोडिक टेबल है, अर्थात कि पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व होते हैं। हम लोग 118 तत्वों का ही अध्ययन करते हैं। आज तक उससे अधिक खोजा नहीं गया है, अभी तक पेंडिंग में है, अभी खोजा जा रहा है, लेकिन 118 तत्व प्रेजेंट में हैं, ठीक है। कौन कौन से तत्व हैं? जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे करके कितने हैं? 118 तत्व हैं, ठीक है। अब उन 118 तत्वों में कितने नेचुरल जो हैं, नेचुरल यानी कि प्रकृति के द्वारा हमें मिले हैं, वो कितना है? वो है 94, ठीक है। और कृत्रिम जो है वो कितना है? 24 है, ठीक है। कृत्रिम अर्थात कि जैसे मानव ने बनाया हो, जिसको मानव ने बनाया हो वो क्या कहलाता है? कृत्रिम कहलाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे इन 118 तत्वों में जो धातुओं की संख्या होती है, धातुओं की संख्या वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 91, ठीक है। और अधातुओं की संख्या 20 और उप धातुओं की संख्या जो सबसे कम है वो क्या कितनी है? 7 है, ठीक है। वो एक बस 7 ही है उप धातुओं की संख्या, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। हमने तो यहाँ जान लिया कि धातुओं की संख्या कितनी होती है, धातुओं की, उप धातुओं की संख्या, लेकिन अब धातुओं को भी जानना जरूरी है कि क्या होता है आखिरकार ये धातु। देखिएगा, तो ऐसा तत्व जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग के, यानी कि उसको उठा के फेंक देगा, और क्या करेगा? वो एकदम धनायन बनाने का चिन्ह रखेगा। यानी कि जो धनायन भले त्याग तो भले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि वो धनायन बनाने का चिन्ह रख रहा है, यानी कि प्लस वाला, ठीक है। धनायन बनाने का प्रवृत्ति रखता है, वही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि धातु का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे कि हमने ले लिए लोहा, ठीक है, उसके बाद सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या है? ये एक धातु है। यानी कि जिसके सोडियम, मैग्नीशियम, जिसके अंत में यम आ जाए ना, कुछ अपवाद है उसको छोड़िए, जिसके अंत में यम आ जाए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये क्या कहलाता है? ये सब धातु है, ठीक है। इतना एकदम साधारण तरीका, ठीक है, उसको भी हम बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही जानिए कि सोना, चांदी और लोहा, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? धातु है, ठीक है। अब देखते हैं अधातु। अधातु क्या होता है? उसके ठीक विपरीत, धातु के ठीक विपरीत, यानी कि ऐसा तत्व जो 2 या 2 से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। धातु त्याग रहा था, लेकिन अधातु ग्रहण करेगा और क्या करेगा? ऋणायन बनाने का चिन्ह चिन्ह कर रहे हैं बार बार, उसको प्रवृत्ति रखेगा, जो कि ऋणायन बनाने का प्रवृत्ति रखेगा, वही क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। जैसे में हाइड्रोजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद से सल्फर हो गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बहुत है, 20 गया, ठीक है। तो 20 यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, कहाँ से कि बोर्ड वही उतना नहीं है, ठीक है, उसको भी हम लिखवा देंगे कभी। अब देखते हैं उपधातु। उपधातु क्या होता है? कि जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण आपस में क्या हो? मिले हों, वही क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। उपधातुओं की संख्या जो होती है वो 7 होती है, ये हमने पहले ही बता दिया। वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है बोरान, बी से बोरान को दर्शाते हैं, सिलिकॉन, एसआई से, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूनियम, पोलेनियम, ठीक है। ये क्या कहलाता है? टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम, पोलेनियम, ये क्या कहलाता है? ये सब क्या है? 7 उपधातु हैं। हमने 7 उपधातु को यहाँ पे लिखवा लिया है, लिख लिया है, लिखवाया नहीं है, हम खुद लिखते हैं जी। अब इतना राइटिंग ख़राब नहीं है कि दूसरे से लिखवाया जाए, ठीक है। तो उपधातु कितने हो गए? 7, ये हमने लिख दिया है। अब इसका एक नोट्स बना लीजिएगा लोग। आज तक के लिए बस इतना ही।